हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जनरल साइंस को जो सीरीज शुरू की है, आज हम उसका लाइट चैप्टर कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं अभी। तो आपको पता है पहले सबसे पहले जो चैप्टर मोशन करवाया था, यूनिफॉर्म मेजरमेंट करवाया था, वर्क पावर एनर्जी भी आपका हो चुका है। अब हम लाइट को करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने दोस्तों लाइट होता क्या है, लाइट क्या है, आप सभी को पता है। आप सभी को ही पता है कि लाइट होती क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं लाइट, ठीक है। तो लाइट हम चैप्टर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लाइट को, एक मिनट, लाइट प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश हम पढ़ रहे हैं, सभी को पता है। तो जो लाइट है ना बच्चे, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। देखो, अगर प्रकाश से रोशनी आती है, प्रकाश आता है, ठीक है, सन से हमें रोशनी मिलती है। अगर अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो हम खुद की रोशनी होते हुए भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास देखने के लिए बिल्कुल भी लाइट वहां पे नहीं है, लाइट नहीं है ना, तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। तो खुद की मतलब अपने आंखों से हम देख पाते हैं, बट अंधेरा हो बहुत ज्यादा तो वहां पे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां पे आपके पास रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो लाइट भी आपका एक क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी हो होता है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट, डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट्स होती हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखेंगे, इसमें आगे हम देखेंगे कि अब लाइट हमें किस किस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा देखी जा सकती है, या जैसे सनलाइट से हमें रोशनी मिलती है ना। अंधेरा होता है, रोज रात होती है, दिन होता है, रोशनी आती है, तो लाइट का ही सोर्स है। लाइट बल्ब लाइट का सोर्स है, लेजर लाइट्स हो गई, एलईडीज हो गई, स्ट्रीट लाइट्स होगी, स्मार्टफोन्स की जो स्क्रीन की लाइट होती है, तो हम वहां से इसे देख सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? ये कुछ एग्जाम्पल हो गई है। अब देखो, ये भी एक बल्ब है, जगमग जगमग कर रहा है। जब बिल्कुल डिम हो गया तो अंधेरा हो गया। जब ये बिल्कुल वो लाइट कभी ब्लो कर रहा है, कभी डिम हो रहा है, कभी वो ब्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब ये ब्लो कर रहा है ना, जब ये लाइट ज्यादा हो रही है, इसमें लाइट अगर प्रकाश इसमें ज्यादा हो रहा है, तो आप देख सकते रोशनी आ रही है। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी बोल सकते हो ना कि दोस्तों, यहाँ पे आप बोल सकते हो, एक मिनट, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो बल्ब है वो भी सोर्स है, किसका? लाइट का ही सोर्स हो जाता है, ठीक है। लाइट का ही सोर्स हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लाइट है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं। देख सकते हो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स में देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देख सकते हो। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमने लास्ट में चैप्टर पढ़ा था कि वर्क पावर एनर्जी। तो एनर्जी के फॉर्म में जब हमें कुछ चीज़ मिल रही है तो वो मतलब वो क्या होगी वहाँ पे? ऊर्जा। तो ये भी आपकी ऊर्जा, जो प्रकाश है वो भी
ऊर्जा के रूप में है। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम इसमें एक और चीज़ समझेंगे जिसमें आप समझोगे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑब्जेक्ट्स इल्यूमिनेट। क्योंकि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और एक ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड इन फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चे यहाँ पे बात करिए यहाँ पे बात कर दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जो लाइट है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती है, चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। ठीक है, निकलती है। तो इसमें रेडियो वेव्स आ गई, ठीक है, यूवी रेज आ गई, एक्स रेज आ गई, ठीक है, यूवी रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, ठीक है, ये सब आ जाती है। और इसमें विजिबल लाइट आ जाती है। विजिबल लाइट मीन जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से VIVGOR, जिसकी वजह से विबग्योर बनता है, जिसकी वजह से विबग्योर बनता है। क्लियर हो गया? जिसकी वजह से जो लाइट की ही एक फॉर्म होती है जो प्रकाश ही होता है। ठीक है, जो एक प्रकाश ही होता है, लाइट की ही फॉर्म होता है, जिसे आप इसे विजिबल लाइट कहते हो, जिसे हम लाइट वेव कह सकते हैं। लाइट वेव ही इसे हम कह सकते हैं कि लाइट की वेव में ये आती है। तो आप उसको पूरे एक ऑब्जेक्ट, एक कमरे में बहुत अंधेरा है तो वहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा होगा, कुछ भी रखा, बॉटल रखी है, बुक रखी है, कुछ भी अगर उधर रखा है तो बहुत अंधेरा होने की वजह से आप नहीं देख पा रहे। अगर तब तक नहीं देख पा रहे जब तक उस पर कोई लाइट नहीं पड़ जाती, बाहर से कोई अनदर लाइट की फॉर्म या ऊर्जा नहीं आती है, तब तक आप प्रकाश नहीं आता है, तब तक आप उसे नहीं देख पाओगे। तो वो आपका इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लाइट के बारे में हमने जान लिया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये आती है। और हमें लाइट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उसे चीजें देख पाते हैं हम। ठीक है, लाइट वेव के रूप में हम देख पाते हैं। अब कहते हैं वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो आपको याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है भाई साहब। ठीक है, और भैया 3 × 10⁸ होती मीटर पर सेकेंड होती है, आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला कि अब लाइट की रेंज होती है, जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, वो होती है इतनी इतनी इसकी रेंज होती है। कितनी होती है? हम रब कर देते हैं बाकी सारा मटेरियल। अब आपको आई होप आपने सभी ने इसको कॉपी में साथ साथ में राइट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि आपको बाद में समझना आसान हो जाएगा, पढ़ने में आपको इजी हो जाएगा। पहले समझ लिया करो फिर उतार लिया भी करो। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़े सा अलग कलर लेते हैं। ठीक है, कलर सॉरी ये देखो कि जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3900 AN टू 7800 AN स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये उसकी वेवलेंथ है। और इसमें आगे आपको याद रखना है, अगर 4000 भी यहाँ पे लिखा है MCQs में, कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें कोई भी आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, तो आप इजीली यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हमने यहाँ पे देखना है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दोस्तों वो होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी खुद की लाइट होती है, ऑन लाइट से एमिट कर सकते हैं। अब देखो, सन सबसे अच्छी एग्जांपल है। सन जो है वो यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सन जो है यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे मून जो है वो इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिसे आप बोल सकते हो
नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। अब कैसे इसको हम पता लगाएंगे कि ये ल्यूमिनस है, मैं आपको बता दूं, जिसकी खुद की लाइट होती है, खुद लाइट इमिट कर सकता है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो नहीं, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी और पर डिपेंड होता है, ठीक, वो किसी और पर डिपेंड होता है लाइट के लिए, तो वो इल्यूमिनस हो गया। तो देखो जैसे सन की खुद की लाइट है, जब सन रिफ्लेक्ट होके इस मून पे पड़ा, फिर मून क्या कर रहा है, पूरे धरती को रोशनी दे रहा है रात में, तो ये जो मून है वो क्या होगा, यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सन क्या कर रहा है आप समझ लो पहले, यहाँ पे सन है ना पूरा, आप देख सकते हो सन है, तो सन के जो रेज है वो किस पे पड़ रही है भाई, किस पे पड़ रही है, इस मून पे पड़ रही है ना, इस मून पे पड़ रही है। और फिर सन के मून जो है, जो मून है वो मतलब चमकता है, रोशनी आती है, और फिर पूरे धरती के ऊपर उसकी रोशनी पड़ती है, ठीक है। मीन्स जो मून है, जो मून है वो किस पे डिपेंड है, वो सन पे डिपेंड है लाइट के लिए, ठीक है। उसके खुद की लाइट नहीं है, वो डिपेंड है भाई, सन पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो, बोल नहीं, आपको मतलब याद रखना भाई कि जो आपका सन है ना वो आपका ल्यूमिनस है, जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि उसकी खुद की लाइट नहीं है। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, आगे देखो, कहते हैं ल्यूमिनस इज अ सोर्स प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट इज नॉन इल्यूमिनेटेड, मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और जो ल्यूमिनस लाइट सोर्स है डज नॉट प्रोड्यूस ऑन लाइट, ठीक है, इल्यूमिनेटेड कह सकते हो। एंड नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट्स और रिफ्रैक्ट्स लाइट फ्रॉम अनदर सोर्स। जो नॉन ल्यूमिनस होता है वो दूसरे की लाइट पे डिपेंड है, कि अगर वो लाइट जब रिफ्लेक्शन आएगी तो मुझ पे पड़ेगी तो मैं चमकूंगा, मतलब वो डिपेंड है किसी और पे, है ना, वो डिपेंड है, तो इसे ही हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे ये ल्यूमिनस है, ये नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस है, ये आप देख सकते हो, ये मून है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सन है, सन है, तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब देखो उन्होंने बोला एक लड़की है यहाँ पे, एक गर्ल है यहाँ पे, क्या कर रही है वो, कि वो एक, पहले हमने मान लिया कि वो एक लड़की है, वो बहुत एक रास्ते पे जा रही होगी, उधर बहुत ज्यादा अंधेरा होगा, बट वहां पे कोई लाइट नहीं है, ठीक है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसके खुद की देखने की क्षमता वहां पे बिल्कुल सही है, वो खुद देख पाती है बहुत अच्छे से, बट उसे बिल्कुल नहीं दिख पा रहा। क्यों नहीं दिख पा रहा, क्योंकि उसकी खुद की क्षमता भी है देखने की, पर उधर बहुत ही अंधेरे होने के कारण वो नहीं देख पा रही। जब अनदर सोर्स से कोई लाइट आई, इस जब थोड़ा सा सुबह का टाइम हुआ, लाइट आई, सन से लाइट रेज आई, लाइट वेव आई, लाइट रेज जो पड़ी, तो वो सीधा उस पे पड़ी, इस ट्री पे पड़ी ना, लाइट जब आई ट्री पे पड़ी, जिसकी वजह से वो इसकी रिफ्लेक्शन सीधी इसकी कहाँ पे पड़ी, सीधी इसकी रिफ्लेक्शन इसकी आईज पे पड़ी, और वो इजीली क्या कर पा रही है, वहां पे देख पा रही है, मतलब नॉन ल्यूमिनस हो गया ना, क्योंकि वो डिपेंड है किसी और पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी वही बात है कि एक कमरे में बुक पड़ी होगी, तो बुक तब तक नहीं दिखाई दे रही है जब तक उस पर कोई प्रकाश नहीं आ रहा, कोई रोशनी नहीं पड़ रही बाहर से। जब जब उसने मोमबत्ती को जगाया तो इसकी लाइट इस बुक पे पड़ी, रिफ्लेक्शन हुई, तो उस लड़की को पता लग गया कि हाँ मेरी बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का सिंपल फंडा है कि जो एक मोमबत्ती है वो ल्यूमिनस होगा, उसकी खुद की रोशनी होती है, और जो ये आई की बात कर रहे हैं उस बुक को नहीं दिखाई दे रहा, वो न्यू ल्यूमिनस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं
तीन चीजें आती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंस वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे विंडो होगी आपकी, है ना, पानी का गिलास है, उसमें से आप लेजर की लाइट अगर मारोगे तो वो आर पार जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ट्रांसलूसेंट क्या होगा? ट्रांसलूसेंट में थोड़ा सा ब्लर पार्ट होता है, ब्लर होता है, आर पार दिखाई तो देगा आपको बट बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देगा, बहुत ही कम आपको दिखाई देता है वहां पे, क्लियर। अब उसके बाद आता है ओपेक, उसके बाद आ जाता है ओपेक, जिसमें क्या होता है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ये पेन है, अगर पेन को आर पार इसमें लाइट आप मतलब देना चाहो तो बिल्कुल नहीं दिखेगी। जैसे एक यहाँ पे लकड़ी का बोर्ड रख दो, आपको एक टॉर्च से लाइट दे रही हो तो लाइट मार रही हो तो उस बॉक्स के, उस लकड़ी के टुकड़े के बाहर जो लाइट आर पार कहते हैं ना, पार लाइट नहीं जा पाएगी, तो वो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। इसमें आपकी बटर पेपर की बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो जाती है, बटर पेपर की, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हो जैसे उन्होंने बोला कि अलाउज ऑलमोस्ट लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट पॉसिबल सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की ये क्लियरली तो देख सकते हो आप इसमें। अगर बात करें वहीं ट्रांसलूसेंट की तो उसमें अलाउ सम लाइट टू पास, थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है बट आप बोले बहुत ही क्लियरली बोलो तो वो नहीं। एंड इट डज नॉट पॉसिबल थ्रू द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, इसमें इतना पॉसिबल भी नहीं होता कि ट्रांसलूसेंट में जो मटेरियल्स होते हैं जैसे बटर पेपर, उसमें थोड़ा सा ब्लर आपको दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक्स ऑल द लाइट पासिंग थ्रू, इसमें किसी भी प्रकार से लाइट पास नहीं होगी, नहीं होती है, और ना ही ये पॉसिबल है, एपिक्यू मटेरियल जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इसमें लाइट आपको पास हो पाए, ठीक है, पास हो पाए, क्लियर। अब बात आ जाती है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब लाइट एंटर कर रही है तो कैसे वो रिफ्लेक्ट कर रही है, कैसे वो नॉर्मल बना रही है, हाँ लाइट आ रही है तो कैसे आएगी कैसे जाएगी, ये हमने यहाँ पे जान लेना है, ठीक है। कैसे आ रही है कैसे जा रही है यहाँ पे हमने जान लेना है, ठीक है। अब देखो समझो बात को, यहाँ पे ठीक है रेड कलर ही लेते हैं। देखो एक लाइट हमने यहाँ से पास की, यहाँ से मैंने टॉर्च की लाइट भाई इधर से पास की, और प्लेन मिरर हमने एक ले लिया है, देख सकते हो आप, प्लेन मिरर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो मिरर लिया है वो है प्लेन मिरर, ठीक है बच्चे, ये यहाँ पे प्लेन मिरर हमने लिया। अब हमने टॉर्च से एक लाइट रे को पास करवाया है, जो कि कैसे आ रही है, इस रे से आती हुई जो आ रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसे हम बोलेंगे। एक मिनट में इसको रब करके ना थोड़ा सा आपको बिल्कुल क्लियरली समझाती हूँ, थोड़ा सा पेन को देखो, एक लाइट को यहाँ पे पास करवाया है इस प्लेन मिरर पे, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैं देखो दे रही हूँ तब भी, ये प्लेन मिरर है आपका, लाइट को पास कराया, जब ये लाइट इधर आई इंसिडेंट रे आई, इसे इंसिडेंट रे का नाम दिया। लाइट को जब पास करवाया प्लेन मिरर पे पड़ी तो रिफ्लेक्ट होके दूसरी साइड चली गई, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाई, ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे कहलाई। जब लाइट को यहाँ पास करा तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे ये है जो आपकी वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और इधर जब वो पास की यहाँ पे इस एंगल से, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बन चलेगी, यहाँ पे उसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, यहाँ पे उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। और इसके बीचों बीच जो एंगल, जो इसके बीचों बीच सीधी लाइन बन रही है वो परपेंडिकुलर बन रही है इस पे, कि जैसे ही ये दोनों लाइन, ये जो दोनों रे पहले इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके और बीच में ये जो परपेंडिकुलर बना है ये नॉर्मल कहलाया। इसके बीचों बीच जो सीधी लाइन बनी परपेंडिकुलर बनी वो यहाँ पे क्या कहलाया, यहाँ पे वो नॉर्मल कहलाया। जैसे ही वो इस एंगल पे वैसे ये रिफ्लेक्शन हुई तो ये नॉर्मल यहाँ पे बना। अब यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि सेम एंगल से आ रही है, सेम से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर जो है
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, और सेम मीडियम पर ये बन रही है, सेम मीडियम पे ये बन रही है, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। एक साइड से जब इंसिडेंट रे आई, जब हमने टॉर्च से कोई रोशनी आई, मतलब रे आई, तो ये इस प्लेन मिरर से टकरा के ये दूसरी साइड क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यही आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। कहता है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग विद सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई पर सेम मीडियम से होते गई है, यहाँ पे जो इसका मीडियम है वो क्या है, सेम है, सेम मीडियम से होते हुए गई है, बस टकराकर वापस उसी माध्यम से लौट आती है। इस घटना को प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। जब इसमें जो नॉर्मल बनाया है उसी सीधा सीधा जो परपेंडिकुलर बना है, ये पूरा जो है आपका क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्ट करती है, नॉर्मल बनाती है सेम प्लेन पे, इक्वल प्लेन पे, सेम प्लेन पे बनाते हैं, जिसका जो मीडियम है वो सेम मीडियम है। क्योंकि जिस तरह ये परपेंडिकुलर बन रही है, ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बन रहा है, जिस तरह इसने इस प्लेन मिरर पे जब ये लाइट इंसिडेंट रे आई उसी तरह रिफ्लेक्ट हुई दूसरे मीडियम में, तो बीच में क्या बना, नॉर्मल बना, सेम प्लेन पे बना, इक्वल में बना। द एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, मैंने आपको पीछे भी बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ आर के क्या है, बिल्कुल इक्वल हो जाता है, सेम मीडियम पे बन रहा है और इक्वल तरीके से बन रहा है, जहाँ पे जो एंगल आई और एंगल आर ये बना के जा रहे हैं। क्लियर, चलो जी, देख सकते हो आप किस तरीके से एक साइड से रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम में जा रही है, और यहाँ पे थीटा आई और थीटा आर बना रहा है, एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसकी वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, और जो इसके बीचों बीच जो लाइन बन रही है वो नॉर्मल रहती है, सेम मीडियम पे लाई कर रही है। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हम यहाँ पे मिरर की। तो मिरर में हम दोस्तों प्लेन मिरर के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, करके मिरर में अब सबसे पहले प्लेन मिरर की बात आती है। प्लेन मिरर जैसे होते हैं आपके जो घरों में, आप इसे जब घरों में देखते हो अपने आप को, हाय जी आज मैं जा रही हूँ पार्टी में, मैं कितनी अच्छी लगी होंगी और मैंने कितना अच्छा लगना है, मैंने शीशे में देखा कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ, लग रही हूँ, मुझे यहाँ से ठीक करने चाहिए बाल, मुझे ऐसा मेकअप करना चाहिए, तो ये प्लेन मिरर होगा जो आपके घरों में इजीली लगा होता है। और इसको एक साइड से पॉलिश भी किया होता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी स्क्रीन ऐसे ही बने, आपको और ज़्यादा इमेजेस ना दिखाई दे, ठीक है, और ज़्यादा इमेजेस ना दिखाई दे, कि अगर आप यहाँ पे कोई खड़ा है तो ये इधर अगर इसमें देख रहा है तो वैसे इसकी इमेज भी दिखाई दे रही है, और वो देख रहा है कि हाँ मैं सुंदर लग रही हूँ या लग रहा हूँ, तो उसकी बहुत सारी यहाँ पे इमेज ना बने, तो ये एक साइड से पॉलिश भी होती है, ठीक है, एक साइड से ये पॉलिश होता है। क्लियर हो गया, एक साइड से ये पॉलिश होता है। अब सबसे पहले तो आप प्लेन मिरर की ही यहाँ पे बात करोगे, प्लेन मिरर की बात करेंगे तो अब फिर हमने देखा प्लेन मिरर के आगे आपने देखा था कनकेव और कन्वेक्स के बारे में भी देखा था, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका प्लेन मिरर है जो एक साइड से पॉलिश होता है। उसके बाद जो कनकेव मिरर है वो क्या होता है जी, वो सर्कल फॉर्म में होता है, गोलाकार में होता है, और वो भी एक साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है, पीछे वाली साइड, और यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अगर कन्वेक्स की बात करूं तो वो इस तरह का गोलाकार होता है, वो अंदर से पॉलिश होता है, और उसका भी जो ऑपोजिट तरीके से यहाँ पे सेंटर होता है, जैसे आप सी बोल सकते हो, सेंटर होता है, यहाँ पे भी
रिफ्लेक्शन साइड पीछे से होती है, उसकी आगे से होती है। यही आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर कहलाते हैं। और प्लेन मिरर के बारे में तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, देख ही लिया है आप सभी ने। अब बोल रहे हैं, अब तो चलो जी, प्लेन मिरर के बारे में हमने देखा है और प्लेन मिरर में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। अब आप देखो, जैसे आप देखते हो, अब प्लेन मिरर की बात ही कर रहे हैं कि आप जब प्लेन मिरर में देखते हो, वो कहते हैं कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि आप अगर शीशे में देख रहे हो, वैसे ही आपकी परछाई किधर बन रही होती है, उसके ऑपोजिट बन रही होती है। आपका जो सीधे आपके जो पूरी इमेज है ना, आपका कोई पूरा इमेज है, वो शीशे के पीछे बनती है, उसके ऑपोजिट बनती है। वो कैसे बनती है ये देख लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है, और उसके बीचों बीच प्लेन मिरर रख दिया है, बीचों बीच प्लेन मिरर यहाँ पे रख दिया है। ये देख सकते हो आप, ये प्लेन मिरर रख दिया हमने बीचों बीच। और जब हमने यहाँ से कोई लाइट को पास कराना चाहा, जब इससे कोई लाइट रोशनी पड़ी, रे आई, तो पहले तो नॉर्मल जाएगी सीधी, इससे टकरा के बिल्कुल बैक में क्या होगी, नॉर्मल आई ना, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल लाइन आई, जैसे ही आई, अब कलर चेंज कर देती हूँ मैं, जैसे ही यहाँ पे नॉर्मल आई, उसी तरह ये बैक क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, बैक क्या हो गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। ये आपका प्लेन मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे जब नॉर्मल को पास करवाया, उसी तरह ये क्या हुई, जब पास उससे टकराई, तो फिर से क्या हो गई, ये वापस में रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आगे रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद क्या कहा किया कि जब हमने देखा कि जब ये लाइट इधर को पास हुई, तो ये इधर से टकरा के सीधा इधर इधर एंगल बना दिया उसने, ठीक है। नॉर्मल, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल गई, वैसे ही वापस आ गई और रिफ्लेक्ट होकर आई है ये वापस को, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर आई है। और जब यहाँ से लाइट को पास करवाया, तो ये आगे को, मतलब पीछे यहाँ पे आगे, इसके थोड़े आगे को क्या करगी, रिफ्लेक्ट करके, और यहाँ पे एक एंगल बना गया, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन गया, क्लियर हो गया, यहाँ पे एक एंगल बन गया। फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि जब अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई है, क्यों ना हम इधर रिफ्लेक्ट करके इसको आगे को लेके जाए। तो जब ये आगे को गई यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल थी, ये जो नॉर्मल थी, ये भी रिफ्लेक्ट होकर आगे को उसके साथ क्या होगी, टकरा गई, ठीक है। टकरा के जैसा ऑब्जेक्ट इधर था, वैसा ही ऑब्जेक्ट आपको इधर दिखाई दिया, इमेज वैसी ही इधर को दिखाई दी, जैसी इमेज इधर थी वैसे ही उधर दिखाई दी, ठीक है। रिफ्लेक्ट होके इसके साथ इधर वैसे ये इमेज बनाई, और सेम तरीके से इधर भी थीटा एंगल को बनाया। ये प्लेन मिरर के साथ हम कर रहे हैं। और साथ में आपको याद रखना है, पहला पॉइंट, ये वर्चुअल होता है, रियल नहीं होती, इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। सेकंड, ये सेम डिस्टेंस पे होता है, जितना डिस्टेंस इधर है, अगर माना मैंने 5 इधर है तो 5 ही इधर होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये लेटरली इनवर्जन होता है, इसके अलावा ये लेटरली इन्वर्जन भी होता है, इसके अलावा ये लेटरली इन्वर्जन भी होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले लाइट को इस तरह पास करवाया, पहले नॉर्मल सीधा कर, वैसे रिफ्लेक्शन होके बाहर वो वापस को आई। जब हमने चाहा कि इसको रिफ्लेक्ट करें, ये सीधे एंगल्स को और थीटा एंगल बनाया। फिर हमने सपोज किया अगर लाइट इधर को जाए, तो ये पूरी लाइट इधर क्या की, जो नॉर्मल की पूरी रे थी वो उसके साथ टकराई, और वैसे ही इमेज आपको इधर भी दिखाई दी, प्लेन मिरर के ऑपोजिट भी आपको सेम डिस्टेंस पे दिखाई दी, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे दिखाई, जैसे आप देखना चाह रहे हो वैसे ही आप शीशे में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ मैंने आपको बताया वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है। जल्दी से आगे देख लेते हैं। वही बात आ गई कि ये कोई इधर से देख रहा है ऊपर से, ये ट्री इधर है
और ये एक वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी बन रही है, आपको आभास हो रहा है कि इधर भी सेम ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन पड़ी होगी, ये यहाँ से देख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन पड़ी, यहाँ प्लेन मिरर से टकराई, इधर को जो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। एक आभासी छवि है सीधा, और एक आकार इरेक्ट होता है, सेम साइज होता है, मैंने आपको बताया, सेम डिस्टेंस भी होता है, और एक लेटरली इन्वर्जन होता है। आपने बोला हाँ जी मैम वर्चुअल भी ठीक है कि आभास हो रहा है कि वैसे ही सेम इमेज आपको शीशे के अंदर की साइड आपको देखने को मिल रही है, प्लेन मिरर में देखने को मिल रही है। हमने ये भी मान लिया मैम कि सेम डिस्टेंस पे बन रही है, ये भी मान लिया कि साइज सेम है, सेम डिस्टेंस है, इरेक्ट है। पर मैम ये लेटरली इन्वर्जन क्या है, ये हमने यहाँ पे जानना है कि लेटर इन्वर्जन क्या होता है, ये हमने देखना है, ठीक है। लेटर इन्वर्जन क्या होता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप कि जैसे ये व्यक्ति ये जो व्यक्ति है महेश, ठीक है, ये जो महेश है वो शीशे में अपने आप को देख रहा है, तो इसका क्या होगा, राइट हैंड जो होगा बच्चे वो लेफ्ट में दिखाई देगा। मतलब इसमें जो लेटिन वर्जन है वो इनवर्स ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। लेटिन वर्जन आप बोल सकते हो कि इंटरचेंज हो जाता है ये, ठीक है, या इनवर्स ऑर्डर में हो जाता है, इंटरचेंज कर लेता है ये लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। अगर इसके शर्ट पे भी कुछ लिखा है, किसी ब्रांड का नाम लिखा, वो भी आपको उल्टे अक्षरों में दिखाई देगा। अगर आप कोई अल्फाबेट को प्लेन मिरर में दिखा रहे हो, वो भी अगर आप ई दिखा रहे हो तो यहाँ पे मिरर है तो आपको ई ऐसे दिखाई देगा, अगर आप पी ऐसे दिखाई दे रहे हो तो पी ऐसे, सी ऐसे है तो सी इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बोथ हैंड्स पॉइंटिंग दिस वे, दोनों हाथ वैसे ही, बट होगा क्या कि अगर वो यहाँ पे राइट दिखा रहा है बट उसे यहाँ पे लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, उसको लेफ्ट दिखेगा। ये होता है लेटर इन्वर्जन। आप यहाँ पे अल्फाबेट्स देख सकते हो, जैसे एम्बुलेंस उन्होंने दिखाया तो उल्टे अक्षर है, आ दिखा रहा है, अगर वो इस प्लेन मिरर में, मतलब ये इधर प्लेन मिरर है तो उसका आर जो है इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह दिखाई देगा। सारे अल्फाबेट्स आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज लेटर इन्वर्टेड, जैसे आपने पूरा देखा यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने, आपने देखा यहाँ से कोई लड़की देख रही है, ये पूरे पजल्स टाइप है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑरेंज वाला आगे है, जो पर्पल वाला उसके पीछे है, येलो वाला इधर आगे है, उधर भी आगे, चलो ठीक है, इधर है, पर ऊपर वाले जो है वो चेंज दिखाई देगी, ठीक है। और ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चेंज दिखाई देगा। तो लेटेंट वजह वही है, इमेज इज प्लेन मिरर बैकवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर। बैकवर्ड और क्या उसके बैकवर्ड अंदर दिखाई देता है, बट रिवर्स ऑर्डर में दिखाई देता है, ऑपोजिट साइड, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो इमेज है वो इंटरचेंज हो जाती है, लेफ्ट का राइट, राइट टू लेफ्ट, और आपके अल्फाबेट्स पे अगर आप देखोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने बहुत सही तरीके से अपने मिरर को कंप्लीट किया है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे आ जाता है कि अगर हम दो पैरेलल मिरर को साथ में रख दे, दो कोई शीशों को मैं साथ में लगा दूं, जैसे मैंने एक दो मिरर लगाए हैं, एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर मिरर 1 एंड मिरर 2, दो मिरर मैंने पैरेलल लगा दिए और उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। आप देख सकते हो 1 2 3 इमेजेस यहाँ पे बन रही है, ठीक है। मतलब दो पैरेलल अगर दो शीशे रख दिए जाए, दो प्लेन मिरर पैरेलल में रख दिए जाए तो इमेज क्या बनती है, वहां पे इन्फिनिटी बनती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्फिनिटी इमेजेस बनती है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कोई ये दो मिरर रख दिए गए हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत सारे यहाँ से देख सकते हो कितने सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। दो अगर मेरी प्लेन मिरर रख दिए हैं तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में है तो वो इन्फिनिटी दिखाई देगा, आपको याद रखना है वो इन्फिनिटी इमेजेस बनाएगा, ठीक है, वो इन्फिनिटी इमेजेस बनाएगा। अब पहले एक चीज समझा देती हूँ। अब आपने वहां पे जानना है, अब आपने यहाँ पे जानना है जी कि दो प्लेन मिरर रख दिए हैं, इन्फिनिटी इमेजेस बनाएगा, ये तो हमने जान लिया मैम की इन्फिनिटी इमेजेस बनाए, पर बनाएगा कितनी, है ना, बनाएगा कितनी वो। अगर आपके पास मान लिया फॉर्मूला होता है आपके पास पहले तो n इक्वल टू 360/थीटा, n जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस है, यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर मान लो उन्होंने बोला आपको पेपर में थीटा दे दिया है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, ठीक है, थीटा मान लो यहाँ पे 30 दे रखा है, ठीक है,
तो हमने इसमें पुट कर लेना 360/30, कट कटा के यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। तो 12 आ गया। अब यहाँ पे जो 12 है ये नंबर ऑफ इमेजेस नहीं है क्योंकि ये इवन में आया है। अगर आपके पास n की वैल्यू इस थीटा की वैल्यू इस पूरे 360/थीटा इवन में आ जाता ना, अगर इवन में आ जाता आपने n-1 कर देना, मतलब आपने एक इसमें से माइनस कर देना है। कैसे? 12 में से एक गए तो 11 इमेजेस यहाँ पे बनेगी, 11 इमेजेस बन रही होगी जब उन्होंने पैरेलल लगाया होगा और थीटा आपको 30 डिग्री दिया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से एक बारी बता देती हूँ, अगर आपको इवन के लिए n की वैल्यू आती है इवन, तो आपने फॉर्मूला लगाना 360/थीटा -1। ठीक है, अगर ओड की बात करें, अगर आपका आंसर ओड में आ रहा है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, 360/थीटा में ही आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे आंसर इस तरह निकल जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल भी दे रखी है पूरी कि आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम पीछे जाते हैं। इसमें बता दिया कि अगर इवन की वैल्यू इतनी है, इवन इतना आता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एंड ओड के लिए आप ये वाला लगा सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद यही कि अब ये आदमी है, इसमें बहुत मतलब पैरेलल तरीके से क्या लगाए हुए हैं, यहाँ पे मिरर लगा रखे हैं। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और उसके कितनी सारी इमेजेस बन रही है यहाँ पे, 1 2 3, अब यहाँ पे गिन नहीं सकते ना। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो आप देख सकते हो पैरेलल क्या लगाए हुए हैं, मिरर लगाए हुए, तो उसमें कितनी सारी इमेजेस बने। अगर हम नाई की दुकान पे चले जाएं तो नाई की दुकान पे भी ऐसे होता है ना कि आप पीछे को देखो तो आप देखो कितनी सारी इमेजेस बन रही कैसी है, क्योंकि वो आपके 2 पैरेलल इमेज एक आगे को पीछे को लगा होता है, तो पैरेलल मिरर होते हैं, इसकी वजह से आपकी इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है। ठीक है, तो कहते हैं 2 प्लेन मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इनफाइनाइट इमेज फॉर्म्ड, वहां पे एंगल यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, एंगल वहाँ पे 0 होता है। और अगर आपको वो न्यूमेरिकल में पूछ ले तो कैसे आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको बता दिया है। इवन वैल्यू आ जाती है तो आपने n-1 कर देना, मतलब 360/थीटा। अगर इवन आ गया आंसर तो -1 कर दो। अगर ओड है, ओड का निकालना, तो ओड नंबर आ गया तो 360/थीटा से ये सिंपली निकल जाएगा, इसमें आपने माइनस नहीं करना। ठीक है, आपने माइनस नहीं करना है। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको थीटा दे दिया है 60 डिग्री का, मान लो 60 डिग्री दे दिया है, तो हमने निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू, मैं सिंपल पहले लगाती हूँ यहाँ पे 360/थीटा, 360/60, 0 से 0 कैंसिल, ये यहाँ पे तो भाई आ गया इवन नंबर। 6 जो आया नंबर ऑफ इमेजेस जो आए वो तो इवन आ गया। अब 6 में से हम एक को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, जो n की वैल्यू है वो 5 इमेजेस बना रहा होगा। जब एंगल आपका 60 डिग्री पे दिया होगा तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर ओड आंसर आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 ही आ जाता, तो आपने वहां पे माइनस नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम इतना ही करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो रही है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। और बाकी हम क्या करेंगे, अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे डायग्राम्स देखेंगे और फुल सेशन को कवर करेंगे। हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी आपके दोस्त मित्र जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स को लेके, तो आप हमारे चैनल से भी वीडियोस को देख सकते हो, और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जिसकी वजह से हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।